हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ग्रामर वीडियो। आपका ग्रामर की वीडियो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं कंटिन्यू ग्रामर के लिए आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने पहले कंपाउंड सेंटेंस बना दिए, एक्टिव पैसिव बना दिए और 1 to 48 सेंटेंस बना दिए, जिससे कि एक सेंटेंस आप 48 बना लेते हो। और रिमूव टू एडवर्ब टू की बनाइए। इसके बाद बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की वीडियो बनेगी, फिर नरेशंस की, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बनेगी। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा वीडियोस में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच का मेन भाग तो है ही है, साथ साथ में ग्रामर का भी मुख्य हिस्सा है। इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन जो है वो कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। तो ये वो शब्द हैं बेसिकली वो जो वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं, वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं तथा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से समझ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर दैट कनेक्ट वर्ब टू वर्ब, वर्ब टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों ऑन। ऑन का प्रयोग होता है सतह से चिपके होने पर। ऑन माने पर और सतह से चिपके होने पर। अपॉन मीन्स भी पर और सतह से थोड़ा सा ऊपर, जैसे बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी, द कैट जम्प्ड ओवर द अपॉन द टेबल। ठीक है। थर्ड है बच्चों ओवर। ओवर माने भी पर यहाँ पर है सतह से थोड़ा और ऊपर, जैसे कि पेड़ों के ऊपर से। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, इस तरह से कर सकते हैं। फिफ्थ है अबव। अबव माने भी पर ये ज़्यादा ऊपर, सतह से ज़्यादा ऊपर, जैसे कि शहर के ऊपर। द प्लेन वाज फ्लाइंग अबव द सिटी। एक वायुयान, एक हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़ रहा था, तो वहाँ पर आप अबव यूज़ करेंगे। फोर्थ थिंग है आपको, फिफ्थ थिंग है बेटा एट। एट का मतलब भी पर होता है, पर एट कब यूज़ करोगे? एट आप यूज़ करोगे ब्लैक बोर्ड के लिए, वाइट बोर्ड के लिए, एम टारगेट के लिए, कहीं निशाना लगाने के लिए, या छोटे शहरों से पहले के लिए। छोटे शहर, बड़े शहर कौन से देख लेते हैं? बड़े शहर हैं या तो मेट्रोज, या फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़। ये सारे शहर जो है बड़े शहरों की श्रेणी में आते हैं। इनसे पहले आप प्रीपोजिशन इन लगाओगे और दूसरे सारे शहर जो हैं उनके पहले एट लगाओगे। एक चीज़ और, जब दो चीज़ों की कंपेयर हो, जैसे कि कोई एक शहर का नाम अपने ले लिया बरेली और उसका कोई एक मोहल्ला ले लिया या उसकी कोई लोकेलिटी ले ली सिविल लाइंस, तो सिविल लाइंस छोटा है और बरेली बड़ा है, तो बरेली से पहले इन आ जाएगा और सिविल लाइंस से पहले एट आ जाएगा। दो चीज़ों के कंपेयर के लिए जो छोटी चीज़ होगी उससे पहले एट आ जाएगा और जो बड़ी चीज़ होगी उससे पहले इन आ जाएगा। इन नीचे दिया हुआ है बच्चों। इन माने में, बड़े स्थानों से पहले होते हैं, इनसाइड के लिए होता है। उसके बाद नीचे है 7वें नंबर पे विदिन। विदिन दैट इज लिमिटेशन के, ये निश्चित समयावधि के अंदर की मे के लिए बात होती है कि आपको 2 घंटे के अंदर काम करना है, आपको आधे घंटे के अंदर काम करना है, तब वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं विदिन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग फॉर। फॉर का यूज़ होता है बच्चों अनिश्चित समय के लिए। इट इज़ यूज फॉर द इनडेफिनेट टाइम। तो फॉर का मतलब लिए भी होता है और अनिश्चित समय के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड 9th है सिंस। सिंस इज ऑलवेज यूज फॉर द डेफिनेट टाइम। सिंस हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है, निश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि शनिवार है, 2015 है, या 2:15 है, या किसी महीने का नाम ले लीजिए फरवरी से, तो वहाँ पर भी सिंस यूज़ होगा। बाय का प्रयोग द्वारा के लिए किसी गतिशील वस्तु में, किसी गतिशील वस्तु के लिए होता है बाय का प्रयोग, या पैसिव वॉइस में भी होता है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों विद। विद का प्रयोग साथ। विद का प्रयोग है साथ, किसी यंत्र के लिए या किसी मशीन के लिए या किसी धारदार वस्तु के लिए, शार्पी थिंग्स के लिए भी आप, चाकू है, तलवार है, तो वहाँ पर भी विद का प्रयोग करोगे। 12th है अलोंग। अलोंग मीन्स किनारे किनारे। किनारे किनारे का मतलब है सड़क के किनारे किनारे हो सकता है, अलोंग द रोड हो सकता है, अलोंग द कैनल हो सकता है, नहर के किनारे हो सकता है, ठीक है, नदी के किनारे हो सकता है। बिटवीन। बिटवीन का मतलब है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कोई बात चल रही हो, तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करोगे। अमंग। अमंग का मतलब है दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की बात चल रही हो, तो वहाँ पर अमंग यूज करोगे। पर अमंग जो है वो न्यूमेरिकल नंबर दिखाता है, और अमंग का दूसरा एक वर्ड होता है एमिड।
एमिड जो है वो मात्रा का इस्तेमाल करता है। अमिड आगे आएगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको अमिड। 15th नंबर है बच्चों फ्रॉम। फ्रॉम माने से, तो ये आने वाले स्थान से, यानी कहीं से, अगर कहीं से आप आ रहे हो तो यूज करोगे फ्रॉम। दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, टू का प्रयोग को और जाने वाले स्थान के लिए। तो मैंने बताया ना आपको कि टू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी जाने वाले स्थान को, जैसे कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई के लिए आपने टू लगाया। फिर आगे आता है टू टू, यानी टी और डबल ओ, डबल ओ के साथ, डबल ओ वैसे तो बोलना ठीक नहीं है पर बोल सकते हैं टी ओ, ठीक है। भी, इतना की नहीं, इसका मतलब है इतना की नहीं, इन्फिनिटिव में भी इसका यूज होता है, इसमें नॉट इंक्लूड रहता है और इसका सेंस थोड़ा सा लिटिल बिट नेगेटिव आता है। ऑफ का मतलब है का की के, 18 नंबर जो ऑफ है बच्चों उसका मतलब है का की के प्रेजेंस के लिए, उच्चारण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट थिंग है बच्चों ड्यूरिंग। ड्यूरिंग माने दौरान, किसी समय के दौरान की बात चल रही है, निरंतरता की बात चल रही है। ड्यू टू 21 नंबर, ड्यू टू मतलब के कारण। बिसाइड्स माने, बिसाइड्स माने पास, नियर के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 23 बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त। इंस्टेड ऑफ माने के बजाय। 25 है इंस्पाइट ऑफ माने के बावजूद। 26 है अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार। और 27 है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम मतलब इतने में, इतने में ट्रेन आ गई, जैसे ऐसे यूज करेंगे इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड। 28 ऑन अकाउंट ऑफ के अवसर पर, के अवसर पर। 27 है इन ल्यू ऑफ, के स्थान पर, के स्थान पर। 30 है टुवर्ड्स माने की ओर। 31 है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर। 32 है डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की ओर। 33 एज वेल एज माने भी या ज्यों ही, एज वेल एज माने भी और एज सून एज माने ज्यों ही। 35 ऑल्सो, ऑल्सो इज यूज्ड फॉर भी के लिए इस्तेमाल होता है। 36 ऑन बिहाफ ऑफ माने की ओर से। 37 इन द शेक ऑफ के लिए। और 38 ये भी के लिए होता है, के वास्ते, फॉर शेक ऑफ के वास्ते, फॉर द शेक ऑफ के वास्ते। 39 है बच्चों इनका प्रयोग ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जो आइए देखते हैं 39 से। 10 सो देयरफॉर, 10 सो देयरफॉर का यूज होता है बच्चों इसलिए, 10 सो इसलिए, इस प्रकार के लिए यूज होता है 10 सो देयरफॉर। उसके बाद आता है बच्चों बिकॉज। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि के लिए यूज होता है बिकॉज। 41 है और एल्स अदरवाइज, ये कंपाउंड सेंटेंस में भी इन सबका यूज होता है या अन्यथा के लिए। 42 है ईदर और, या ये या वो। जब आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं तो उस समय आप ईदर और का यूज करते हो, या ये या वो। टेक द टी और टेक द कॉफी, या चाय पी लो या कॉफी पी लो। तब उसका कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम ईदर और का इस्तेमाल करते हैं कि आपको एक बार में कोई एक चीज ऑफर की जा रही है, तो टेक द टी और द टी, टेक द कॉफी और द टी, यदि चाय पी लो या कॉफी पी लो, उस समय आप ईदर और का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग 43 है बच्चों नीदर नॉर। जब आपको दोनों ही ऑप्शन मना किए जाते हैं, सपोज यू हैव एनी स्टमक इशू, डाइजेशन इशू, अगर कोई डाइजेशन इशू है तो डॉक्टर आपको प्रोहिबिटेड कर देगा दोनों चीज़ों के लिए कि आपको चाय भी नहीं पीनी है, आपको कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। तो इन द सेम टाइम दिस प्रीपोजिशन इज यूज्ड है। अगर ऐसी कंडीशन आती तो ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी वहाँ पे नीदर नॉर, ना ये ना वो। समझ गए बच्चों, ना ये ना वो। जब आपको दोनों ऑप्शन मना किए जाते हैं तब वहाँ पर ये यूज होगा, ना ये ना वो। 44 yet but nevertheless it is all used in the compound sentence। ये भी कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। इसका मतलब है किंतु परंतु, किंतु परंतु और मगर लेकिन का इस्तेमाल जब होता है तो yet but nevertheless का इस्तेमाल होता है। और yet एक अलग मीन में भी आता है, उसे कहते हैं फिर भी। नेक्स्ट थिंग है बच्चों 46 दो मीन्स होता है यद्यपि। दो मीन्स का मतलब होता है यद्यपि। उसके बाद है थ्रो माने होता है होकर जाना, कहीं से होकर गुजरना, तो थ्रो यूज होगा। 48 नॉट ओनली बट ऑल्सो।
जब आप किसी बात को दो के लिए कहते हैं कि न केवल ये बल्कि ये भी, न केवल ये बल्कि ये भी, यानी कि फाइन भी पड़ा, उसे सज़ा भी मिली, उसे जुर्माना भी देना पड़ा, उसे सज़ा भी मिलेगी, तब ये यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, न ये बल्कि ये भी। 49 है बच्चों अंडर, बीनीथ, बिलो, इन तीनों का मतलब होता है नीचे। 50 है बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, और 51 है आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में या पश्चात। टिल मीन्स है तक, टिल मीन्स है बच्चों, टिल मीन्स है तक। अंटिल माने हैं जब तक की नहीं, जब तक की नहीं। अनलेस है यदि नहीं, अनलेस मीन्स यदि नहीं। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसी कंडीशन जब आएगी तो लेस्ट यूज करेंगे। एगो पहले के लिए लगाते हैं बच्चों, पहले। बिहाइंड माने पीछे। एमिट, मैंने पहले बताया था एमिट जब दो वस्तुओं से अधिक की बात चल रही हो तो वहां पर मात्रा दिखाने के लिए एमिट का यूज करते हैं। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि नई नई ग्रामर की और वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहें सबसे पहले। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।